ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अध्याय जो चल रहा है प्रोपेगेशन प्रवर्धन, उसमें अपना जो मेन पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है प्रवर्धन के तरीके। प्रवर्धन के तरीके इसलिए जो अपना मेन पॉइंट था प्रवर्धन के तरीके, इसमें हमने चार जो तरीके हैं, चार जो विधियां हैं उनके बारे में देखा था। पहली थी कलम द्वारा, दूसरी थी दाब कलम, तीसरी थी उपरोपण और चौथी जो तरीका था, चौथी जो विधि थी वो थी कलिकायन। इन विधियों में कलम द्वारा प्रवर्धन प्रोपेगेशन पढ़ चुके थे, दाब कलम पढ़ लिया, उपरोपण पढ़ लिया। आज का जो मेन पॉइंट है वो है कलिकायन। तो हमारा जो मेन पॉइंट है आज का वो है चौथी जो तरीका है, चौथी जो विधि है वो है कलिकायन। कलिकायन कलिकायन का मतलब क्या होता है, कलिकायन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कलिकायन का मतलब होता है कली को आरोपित करना। उपरोपण में अपने सांकुर डाली को स्थापित किया था मूल व्रत पर। कलिकायन में क्या होगा, मूल व्रत जो है उस मूल व्रत पर तैयार जो कलिका है उस कलिका को विस्थापित करके और नए पादप का विकास करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मूल व्रत पर नई कलिका स्थापित कर नए पादप का विकास करना क्या कहलाता है, कलिकायन कहलाता है। परिभाषा क्या हुई कि जो मूल व्रत है उसके ऊपर क्या विस्थापित करेंगे, कलिका विस्थापित करेंगे। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, कलिकायन। यानी कि मूल व्रत प्लस कलिका जोड़ दें, ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कलिकायन कहलाती है। क्या कहलाती है, कलिकायन कहलाती है। तो मूल व्रत के ऊपर कलिका विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है जिससे नए पादप का विकास हो रहा है उस प्रक्रिया को कलिकायन कहते हैं। अब ये जो मूल व्रत है, उस मूल व्रत पर जो कलिका है वो कौन कौन से तरीकों से या कौन कौन सी विधियों से विस्थापित की जाती है उनकी पर बात करें। तो इसमें पहली जो विधि आती है कलिकायन की विधियों की अपन बात करें तो पहली विधि आती है इसमें टी कलिकायन। कौन सी, टी कलिकायन। टी कलिकायन का मतलब क्या होता है, कलिकायन का मतलब मूल व्रत पर कलिका विस्थापित करना। टी का मतलब टी शेप में अपन क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे किसके ऊपर, मूल व्रत के ऊपर। और सेम उसी टी शेप का जो कट लगा के और कलिका को उसके ऊपर विस्थापित करके और क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसमें क्या होगा, जो मूल व्रत है, मूल व्रत पर टी आकार में कट लगाकर छाल हटा देते हैं। पहला जो काम है वो क्या है कि जो मूल व्रत है उस पर टी आकार का कट लगाकर और उसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। 2.5 से 3 सेंटीमीटर का जो कट है वो लगा के और वहां की जो छाल है उस छाल को हटा दिया जाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा कि जहां पर अपने मूल व्रत पर टी आकार का कट लगाया है, कट लगाकर जो छाल हटाई है उसी शेप में जो कलिका है उसका निर्माण करेंगे। जहां पर कलिका है, कलिका के भी टी शेप का कट लगाकर क्या कर देते हैं, मूल व्रत पर लगे कट में
फंसाकर पॉलीथीन से बांध देते हैं। क्या करेंगे? जो कलिका है उस कलिका का जो शेप है वो कैसा होगा? टी शेप होगा, और जो मूल वृत्त जो कट लगा हुआ है उसके ऊपर बांध के और पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। इस कलिकाइन में टी कलिकाइन जो है उसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है कि जहां पर अपने कट लगाया है टी शेप में कट लगाकर जो कलिका अपने बांधी है किससे? पॉलीथीन से। उस पॉलीथीन से बांधते समय अपने को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो कलिका जो है वो कलिका उस पॉलीथीन के अंदर नहीं फंसनी चाहिए, यानी कि कलिका को खुला रखकर पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। इस प्रकार से जो नया पादप है वो तैयार हो जाता है। ये था अपना पहला कलिकाइन टी कलिकाइन। दूसरी कलिकाइन की अगर बात करें तो वो आता है पेबन कलिकाइन। कौन सा कलिकाइन? पेबन कलिकाइन। इसमें क्या होगा? जो मूल वृत्त है उस मूल वृत्त पर लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर, पृथ्वी से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर आयताकार कट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आयताकार कट लगाकर, और वहां की जो छाल है उस छाल को हटा दिया जाता है। उसके बाद में सेम जिस कली को विस्थापित करना है उस पादप की जो छाल है कली सहित कट लगाएंगे, सेम उसी साइज का आयताकार, और उस पेपर वाला जो मूल के ऊपर लगा हुआ जो कट है उस कट के ऊपर उसको चिपकाकर और क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। पहला काम जो है क्या है? मूल वृत्त पर सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 बाई 3 सेंटीमीटर का आयताकार कट लगाया जाता है। पहला काम क्या है कि जो मूल वृत्त है, जिस मूल वृत्त पर कली को स्थापित करना है, जिस मूल वृत्त पर कलिकाइन प्रक्रिया अपने को अपनानी है, उस मूल वृत्त पर पृथ्वी सतह से 15 सेंटीमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर आयताकार कट लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद में कलिका को आयताकार कट के साथ मूल पादप से अलग कर मूल वृत्त पर विस्थापित कर दिया जाता है। पहला काम क्या है? मूल वृत्त की पर के ऊपर क्या करेंगे? जिस मूल वृत्त पर कलिकाएं करना है 15 सेंटीमीटर लगभग ऊपर 2.5 से 3 बाई 3 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा आयताकार कट लगाया जाता है, और उस कट जो लगाकर उस छाल को वहां से हटा दिया जाता है। उतनी ही आकार का 2.5 बाई 3 सेंटीमीटर जो है उतनी ही आकार का आयताकार कट लेंगे किस सहित? कलिका सहित। किस सहित? कलिका सहित, है ना? कलिका सहित कट को लेकर और जो मूल वृत्त पर अपने कट लगाया है उस कट के ऊपर स्थापित करके और सेलोटेप जो है उससे उसको चिपका दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इस प्रकार का जो कलिकाएं है वो क्या कहलाता है? पेबंद कलिकाएं कहलाता है। तीसरा इसका जो कलिकाएं आता है, तीसरी जो विधि आती है इसकी वो आती है छल्ला कलिकाएं या रिंच कलिकाएं, बड़ी छल्ला कलिकाएं। ये जो कलिकाएं है इस कलिकाएं में क्या करेंगे? मूल वृत्त जो है उस मूल वृत्त के चारों तरफ, उस मूल वृत्त के चारों तरफ की जो छाल है किसके रूप में? रिंग के रूप में, वलय के रूप में चारों ओर से जो छाल है वो हटा ली जाती है। पहला काम क्या है? मूल वृत्त पर छाल को वलय के रूप में
हटानी जाती है। पहला काम क्या है कि जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ की जो छाल है वो किसके रूप में, वलय के रूप में। जैसे मान लीजिए ये मूल ग्रंथ है, इस मूल ग्रंथ पर चारों की जो छाल है रिंग के रूप में क्या कर लेंगे, वहां से हटा लेंगे। हटाने के बाद में कलिका युक्त जो छाल है वो भी किस रूप में, वलय के रूप में रहेंगे। सेब जो है वो कितनी होनी चाहिए, जो मूल ग्रंथ पे कट लगाया है सेम उतनी ही सेम या साइज का जो कट है वो किस पे लगाया जाता है, जिस मूल से या जिस मूल ग्रंथ से कलिका लेनी है। ठीक है, कलिका सहित दूसरा काम क्या है, कलिका सहित मूल ग्रंथ पर वलय बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो काम जो है वो क्या है कि जिस मूल ग्रंथ से अपने को कलिका लेनी है उसके ऊपर मूल ग्रंथ पर कलिका सहित क्या कर लेंगे, वलय बनाई जाती है। ठीक है, बनाने के बाद में क्या करेंगे, ये जो कलिका है इसमें जो मूल ग्रंथ पर अपने वलय बनाया है उसमें कट है या नहीं है इस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कलिका सहित जो वलय अपने बनाई है उसमें क्या होगा, एक कट लगाया जाता है ताकि सुटेबल तरीके से या व्यवस्थित तरीके से जो कलिका है वो मूल ग्रंथ के ऊपर विस्थापित हो सके। उसके बाद में उसको चिपका के मूल कलिका से जो वलय है वो कट लगाया हुआ जो छाल है उसके ऊपर विस्थापित करके और उसको बांध दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। इस प्रकार जो कलिका है विकसित होकर और नए पादप का निर्माण कर लेता है। इसको बोलते हैं अपन छल्ला कलिका। नेक्स्ट अपन चौथे तरीके की बात करें, कलिका की जो चौथी विधि है उसकी बात करें तो वो आता है चिप कलिकाएं। चिप कलिकाएं विस्थापित कर रहे हैं। कलिकाएं का मतलब अपने पहले समझ चुके, परिभाषा इसकी जान चुके। चिप का मतलब एक छोटी सी जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ की जो छाल है उसको चौकोर या वर्गाकार आकृति में चिप के रूप में उसको हटाया जाता है। हल्के से हटाने के बाद में मूल ग्रंथ जो है जिससे अपने को कलिका लेनी है, कलिका सहित चिप लेकर और जो मूल ग्रंथ पर जो कट लगाया है उस कट पर चिपका दिया जाता है। इस कलिकाएं को बोलेंगे चिप कलिकाएं। पहला काम क्या है इस कलिकाएं में, पहला जो काम है वो क्या है, मूल ग्रंथ पर चिप के रूप में कट लगाया जाता है। पहला काम क्या है, मूल ग्रंथ जो है उस मूल ग्रंथ पर चिप के रूप में कट लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, चिप सहित कलिका सहित चिप लेकर मूल ग्रंथ पर विस्थापित कर देते। पहला काम क्या है कि जो मूल ग्रंथ के ऊपर चिप का के रूप में कट लगा दिया, कट लगाने के बाद में कलिका सहित सेम साइज जो अपने कट लगाया मूल ग्रंथ पर, दूसरा जो कट हम ले रहे हैं जिस पादप से कलिका विस्थापित करनी है उस कट जो मूल ग्रंथ है उसके ऊपर भी कलिका सहित जो चिप हम लेंगे उसकी जो साइज है कैसी होगी, जितना अपने मूल ग्रंथ पर कट लगाया है उतनी सेम की जो चिप हम लेकर और उसके ऊपर चिपका दिया जाता है। इस प्रकार से उस चिप के ऊपर निर्मित या बनी हुई जो कलिका है वो विकसित होकर आगे चलकर नए पादप का निर्माण को करती है। ये था दूसरा, चौथा कलिका है चिप कलिका है। लास्ट की जो विधि आती है इसकी वो आती है शिखर कलिकाएं। शिखर कलिकाएं टॉप बड़ी। इसमें क्या होगा, शिखर कलिकाएं में जो निम्न श्रेणी के जो पादप है इसमें सारों में अपने जो कलिका है वो विस्थापित कर रहे हैं, उसमें भी यही काम करेंगे। इसमें जो मेन इसका जो उद्देश्य है, शिखर कलिकाएं का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि इसमें जो कलिकाएं अपन कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य जो ऑब्जेक्ट है वो है उस पादप की जो नस्ल है
उस पादप की जो गुणवत्ता है, उपयोगिता जो है, उसको परिवर्तित करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए या उत्तम बनाने के लिए इस प्रकार का जो कलिकायन है इसको अपनाया जाता है। तो ये जो कलिकायन क्या किया जाता है, यह है बीजू पादप या निम्न श्रेणी के पादप में अपनाई जाती है। किस प्रकार से अपनाई जाती है? पहले अपन इस शिखर जो कलिकाएं है उसमें किसी पादप का जो कलिका अपन ले रहे हैं वो कलिका कौन सी होनी चाहिए? इसमें जो कलिका है इसमें कलिका पादप का शीर्ष भाग होता है। जो कलिका अपन लेंगे इसमें कलिका जो है वो मूल ग्रंथि कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो शिखर कलिकाएं जो है टॉप बडिंग जो है उसमें क्या करेंगे, जो कलिका अपन ले रहे हैं वो पादप कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। ठीक है, इस शीर्ष भाग को मूल ग्रंथ पर विस्थापित करते समय सेम आकार का सेम कट लगाकर उसको विस्थापित करके उसको बांध दिया जाता है, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, उस मूल ग्रंथ को पुनः हटाकर नया जो पादप हम विकसित कर रहे हैं, जो पादप अपने को विकसित कर रहा है उस पादप के ऊपर विस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो है ये जो कलिकाएं जो है, शिखर कलिकाएं जो है, ये दो बार प्रक्रिया होगी। एक बार कलिका टाइम प्रथम जो कलिका है जो मूल ग्रंथ है उसको विस्थापित करेंगे, फिर उसको द्वितीय जो पादप जो है उसके ऊपर विस्थापित करेंगे। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन? दोहरा रोपण भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? दोहरा रोपण बोला जाता है। इसको जो शिखर कलिकाएं है उसको इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो उन्हीं पादपों में काम आती है या काम में ली जाती है जिन पादपों में नस्ल सुधार या तो उसकी जो किस्म है उस किस्म को सुधारा जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से बीजू पादप या निम्न श्रेणी जो पादप है उन पादपों के अंदर अपनाई जाती है। इसमें जो कलिका वाला जो भाग ले रहे हैं वो पादप का कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग होता है। ये था आज का अपना पॉइंट, कलिकाएं परिवर्तन का तरीका मेन पॉइंट चल रहा था। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। पिछली क्लास जो थी अपनी उसमें दाब कलम द्वारा परिवर्तन या प्रोपेगेशन पढ़ चुके थे, दाब कलम द्वारा प्रोपेगेशन पढ़ चुके थे, ग्राफ्टिंग जो है वो पढ़ चुके थे। चौथा जो अपना आज का जो टॉपिक था वो था कलिकाएं। इस कलिकाएं जो है वो उसमें क्या होता है, मूल ग्रंथ पर नई कलिका विस्थापित करके नया पादप जो है वो विकास विकसित किया जाता है, उसको बोलते हैं कलिकाएं। मूल ग्रंथ के ऊपर क्या होगी? कलिका होगी। ये जो प्रक्रिया है वो कलिकाएं कहलाती है। ये मूल जो कलिका है वो किस प्रकार से विस्थापित करते हैं? जिस प्रकार से मान लीजिए हम जो आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, हमारी जो आंखें कमजोर हो जाती हैं, उस आंखों का सुधार करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। तो वो चश्मा जो है क्या होगी? कलिका होगी। क्या होगी? कलिका। ठीक है, तो चश्मा चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कलिकाएं कहलाती है। तो सामान्य जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है इसकी? चश्मा चढ़ाने की प्रक्रिया, चश्मा चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलिकायन कहलाती है। क्या कहलाती है? कलिकायन कहलाती है। कलिकायन को क्या बोल सकते हैं अपन? चश्मा चढ़ाना भी अपन बोल सकते हैं। ये थी कलिकाएं की परिभाषा। कलिकाएं में टी कलिकाएं, पेबंद कलिकाएं, छल्ला कलिकाएं, चिप कलिकाएं और शिखर कलिकाएं। टी कलिकाएं में जो टी आकार का कट लगाया जाता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा। इसकी गहराई कितनी होगी? गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा जो है वो कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में उसी शेप का जो कलिका है, कलिका सहित जो मूल ग्रंथ है वो लेकर उसके ऊपर क्या करते हैं? मूल ग्रंथ पर फंसाकर और पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। पॉलीथीन से बांधते समय जो मेन काम है वो क्या है कि जहां पर अपने पॉलीथीन से बांधा है उस पॉलीथीन के अंदर जो कलिका है वो अंदर नहीं फंसनी चाहिए, ताकि जो कलिका है वो विकसित होकर नए पादप का विकास कर सके। अगला है पेबंद कलिकाएं। टी कलिकाएं जो थी उसमें अपन ने कट लगाया था टी शेप में। पेबंद जो कलिकाएं है उसके ऊपर अपन कट लगाएंगे आयताकार। आयताकार जो कट है उसका व्यास क्या होगा? उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2.5 से 3
जो है लंबाई होती है। उसके बाद में जो कलिका है, सेम जो कलिका सहित जो मूल पादप है उससे लेकर आयताकार कट लगाकर उसके ऊपर फंसाकर उसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार का जो कलिकाएं है वो क्या कहलाता है? पेबंद कलिकाएं। अगला कलिकाएं था अपना छल्ला कलिकाएं या रिंग बड़ी। इसमें क्या होगा, जो मूल व्रंत है उस मूल व्रंत पर वलय के रूप में कट लगाया जाता है और कलिका सहित जो वलय बनाकर उसके ऊपर फंसाकर उसको बांध दिया जाता है। अगला अपना जो बड़ी थी वो थी चिप कलिकाएं। इसमें वलय के रूप में, इसमें आयताकार, इसमें टी शेप में। चिप के रूप में जो मूल व्रंत है उस मूल व्रंत पर, जिस मूल व्रंत पर अपने को कलिका विस्थापित करनी है उस पर अपन चिप के रूप में जो है ऊपर वाली छाल है उस छाल के ऊपर कट लगाया जाता है। और दूसरा जो मूल पादप है जिससे अपने को कलिका लेनी है, कलिका सहित चिप लेकर और उस मूल व्रंत पर विस्थापित कर दिया जाता है जो आगे चलकर नए पादप का निर्माण कर लेता है। अगला है शिखर कलिकाएं। कलिकाएं में सारा जो अपन ने अब तक की जो विधियां पढ़ी उसमें कलिका विस्थापित कर रहे हैं किसके ऊपर? मूल व्रंत पर। मूल व्रंत पर कलिका विस्थापित करती है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं अपन? कलिकाएं। शिखर कलिकाएं में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या होगी, इसमें जो कलिका है वो कलिका पादप का कौन सा भाग होगा? शीर्ष भाग। इसमें अपन मूल व्रंत से जो कलिका को ले रहे हैं वो पादप का कोई भी भाग हो सकता है, लेकिन शिखर कलिकाएं जो है उसमें जो कलिका होगी वो कौन सा भाग होगा? शीर्ष भाग होगा। ये जो प्रक्रिया है उन्हीं पादपों में अपनाई जाती है जो बीजू पादप होते हैं या जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पादप जो है उस पादप की जो नस्ल है, उसकी जो किस्म है उसको सुधारा जा सकता है। तो ये था अपना आज का पॉइंट कलिकाएं। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लगातार एग्रीकल्चर क्लास लेने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।